2022 में इलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था। जैसे ये कंपनी इलोन मस्क के हाथ में आई, उन्होंने ट्विटर के 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज को बिना कोई नोटिस भेजे जॉब से निकाल दिया, जिसके बाद इलोन मस्क पर कई केसेस भी फाइल कर दिए गए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन इलोन मस्क अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने से तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि कंपनी हर दिन मिलियन डॉलर का लॉस देख रही है, इसलिए ऐसा करना बेहद जरूरी था। इस कंपनी के एम्प्लॉयज को पहले ही बता दिया चुका था कि 3 नवंबर 2022 को उनके पास एक मेल आएगा, जिसमें उन्हें बता दिया जाएगा कि आप वो ट्विटर का हिस्सा हैं या नहीं। जब ये खबर कंपनी में फैली तो एम्प्लॉयज ने वहां से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन इलोन मस्क अपने फैसले से नहीं बदले। उनने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेंगल जैसे 50 मेंबरान को एक बार में निकाल दिया। वो यहीं भी नहीं रुके, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी डिसॉल्व कर दिया था, जिसके बाद वो अकेले ट्विटर के डायरेक्टर रह गए। इलोन मस्क के इतने बड़े फैसले की वजह भी जानना जरूरी है। चलिए तो जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया। एलन मस्क ने खुद बताया था कि ट्विटर हर दिन $4 बिलियन का लॉस देख रही थी। अगर ट्विटर का 2022 का क्वार्टर एंड देखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि 3 महीने के अंदर इस कंपनी को $270 बिलियन का लॉस हुआ था, और इसे एक छोटा लॉस भी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ इंजनमेंट लॉस को भी ऐड कर ले तो ये साफ हो जाता है कि कंपनी किसी मामले में प्रॉफिट में तो नहीं थी। इंजनमेंट लॉस में चेक किया जाता है कि कितना फ्रीक्वेंटली लोग इन वेबसाइट को विजिट करते हैं, साथ ही वो इन पर कितना एक्टिव रहते हैं। ट्विटर का हाल ये हो चुका था कि इसके 10% से यूजर हफ्ते में 3 से 4 पोस्ट कर रहे थे, और इससे कंपनी की मेन कमाई हो रही थी, यानी कंपनी का 90% रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है। इनको लॉस ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने लॉस कटिंग शुरू कर दी। उन्होंने एक प्लान निकाला जिसका मोटिव हर दिन 1.5 से 3 बिलियन डॉलर को सेट करना था, और उनके बिलियन के रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सेटिंग को भी जॉब से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, एलन मस्क ने अल्ट्रोसेटिंग की बजट से भी $1 बिलियन का खर्चा कट अनाउंस कर दिया था। इतना ही नहीं, आईटी सिस्टम और क्लाउड सिस्टम को भी रोक दिया था। लेकिन एलन मस्क पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि उन्होंने अपने खास लोगों को काम दिया। यह बात तब और साफ हो गई जब एलन के फेवरेट एम्प्लॉयज को टेस्ला से ट्विटर में शिफ्ट कर दिया गया। यानी ये बात तब साफ हो गई कि एलन मस्क के ट्विटर के एम्प्लॉयज को इससे भी निकाला क्यों वो टॉप एग्जीक्यूट की जगह अपने आदमियों को लाना चाहता है। ऐसा एलन मस्क ने इसलिए किया क्योंकि ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूट इस पर भरोसेमंद करते थे, इसलिए वो अपने लोगों को लाना चाहता था जो इसके हिसाब से काम कर सकें। साथ ही वो अपने लाए गए एम्प्लॉयज पर पूरी तरह ट्रस्ट भी कर सकता था। अगर अगले रिजाइन पर फोकस करें तो वो अपने वर्ल्ड प्रेशर है। एलन मस्क को ऐसा लगता था कि ट्विटर का जो इतना ज्यादा लॉस हुआ है और इसके पीछे बड़ी वजह है सोहेल राइस एग्जीक्यूट का बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि इन्हीं लोगों का अलग अलग कंपनियों से ऐसा प्रेशर बनाया है कि वो ट्विटर को ऐड नहीं दें। दरअसल ट्विटर का एक माइक्रो ब्लॉग फॉरम है जहां पर लोग अपने साथ टेस्ट और प्रेडिक्टिंग को शेयर करते हैं। ऐसे में ये व्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं, जिसमें हेड स्पीच, प्रोपागेंडा, एक्सपेरिमेंट, पॉलिटिकल आइडिया, न्यूडी वगैरह डिफरेंट शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें सेवरल राइस एक्टिवेट को बिल्कुल एक्सपेंडेबल नहीं होती। लेकिन एलन मस्क के प्लेटफॉर्म का तो काम ही नहीं 3D और पेज के नाम से परजोरी करना है। ऐसे ही इन्होंने सेवर राइस एक्टिवेट के कम्प्लेक्स के इंगोर कर दिया। इसमें जैसे ही कदम इन पर अब उल्टा पड़ चुका है, और अब कंपनी में तकरीबन एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना चाहती है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले से उसे इन्फॉर्म करना होगा और रिटर्न नोटिस भी देना होगा। लेकिन मस्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस वजह से एम्प्लॉइज के एक ग्रुप ने उन पर लॉ सूट दायर कर दिया था, जिससे ट्विटर की एडवर्टाइजिंग पर काफी बुरा असर पड़ा। इस वजह से फिफाजर, ऑडी और वॉक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड्स ने ट्विटर पर अपने एड्स देने बंद कर दिए थे, क्योंकि अचानक से ट्विटर की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। इसके बाद ट्विटर के लॉसेस भी बढ़ते जा रहे थे। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर जब इस कंपनी को इतना ज्यादा लॉस हो रहा था तो एलन मस्क ने ये कंपनी क्यों खरीदी। वेल, इसमें भी खुद मस्क की ही गलती है, क्योंकि उनके पास ये करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि अप्रैल 2022 में एलन ने खुद ट्विटर खरीदने की बात शुरू की थी और डील फाइनल हो भी गई थी, लेकिन उन्होंने डील साइन होने से पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा इसमें इंटरेस्ट दिखाया। मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार मस्क इस डील में इंटरेस्ट लेते और फिर अपने कदम वापस कर लेते। इस वजह से कंपनी के शेयर बहुत मैनिपुलेट हो रहे थे। इस वजह से उन पर ऐसा जानबूझकर करने का इल्जाम भी लगा, जिसकी वजह से ट्विटर के इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। इसलिए इन्वेस्टर्स ने एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। मस्क भी कोई तो गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए कोर्ट की तरफ पर उन पर प्रेशर बना कि वो कंपनी के डील को एक्सेप्ट करें, नहीं तो उन्हें जबरदस्ती डील दिलाई जाएगी। और जल्दबाजी में मस्क ने ट्विटर को खरीद तो लिया, लेकिन उनसे ये कंपनी जरा भी संभल नहीं पाई। इसी वजह से ट्विटर ने अपने कई यूजर्स भी लूज कर दिए और कंपनी भी लगातार लॉस में जा रही है। अब बस देखने वाली बात है कि अगर एलन मस्क ट्विटर को वापस उसी जगह पर ले आए जहां कभी ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आपको क्या लगता है, एलन मस्क ऐसा कर पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।